ابتدا उस वक्त से होती है जब हुसैन इब्न अली ने यजीद की बैत से इनकार किया, जब हक और बातिल की लड़ाई का आगाज हुआ, जब कूफा के लोगों ने हज़रत हुसैन को चिट्ठियाँ लिखीं और अपने शहर आने की दावत दी, तब हज़रत हुसैन ने अपने भरोसेमंद और जानिसार भतीजे हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपना नुमाइंदा बनाकर कूफा रवाना किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अपने 2 मासूम बेटों मोहम्मद और इब्राहिम के साथ कूफा पहुँचे। उस वक़्त मोहम्मद की उम्र लगभग 10 साल और इब्राहिम 8 साल के थे। कूफा के लोग पहले बहुत गर्मजोशी से मिले, मगर जैसे ही यजीद के गवर्नर इब्न जियाद ने वहाँ का कंट्रोल लिया, सब बदल गया। धीरे धीरे लोग डरा दिए गए, धमकाए गए और फिर मुस्लिम अकेले रह गए। हुसैन के नाम पर ये वादे हुए थे, क्या इतनी जल्दी लोग डर गए? खैर, मेरा काम सच्चाई का पैगाम पहुंचाना था। अब चाहे गर्दन कटे, मगर झुकूंगा नहीं। हजरत मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक नेक दिल औरत के घर छुपा दिया और कहा, इन बच्चों की हिफाजत करना, ये अमानत हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इब्न जियाद के हुक्म पर हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। अब 2 मासूम अनाथ हो गए। औरत ने कुछ दिन तक छुपाया, मगर हालात बिगड़ते गए। रात का अंधेरा, भूख, प्यास और डर, मगर 2 बच्चे निकल पड़े अपने बाबा की तलाश में। उन्हें नहीं पता था कि उनके बाबा शहीद हो चुके हैं। उनके होंठ सूख गए, आंखें रो रो कर थक गईं, मगर दिल में उम्मीद बाकी थी। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी मस्जिद के आंगन में, कभी किसी कुएं के पास वो इधर उधर छुपते फिरते रहे। रास्ते में एक बूढ़ा मिला। उसने बच्चों को थोड़ी देर पनाह दी, मगर फिर डराकर इब्न जियाद के सिपाहियों को बुला लिया। अब दोनों बच्चे एक अंधेरे जेल में बंद कर दिए गए। जेल के दरोगा का नाम हारिस था। बहुत सख्त मिजाज इंसान, मगर उसकी एक छोटी बेटी थी जो इन मासूम बच्चों को देखकर रो पड़ी। लड़की पूछती है, तुम कौन हो? बच्चे जवाब देते हैं, हम रसूलुल्लाह के नाती हैं। हमारे बाबा मुस्लिम बिन अकील थे। अब हमें घर जाना है। वो बच्ची हर रात रोटी और पानी लाकर देती। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, ये बच्चे कोई आम नहीं, ये हुसैन के भतीजे हैं, इन्हें आज़ाद कर दो। मगर दरोगा ने इनकार कर दिया। एक रात वो बच्ची चोरी छिपे दोनों की बेड़ियां खोल देती है, जेल का दरवाज़ा भी खोल देती है। वो दोनों भाग निकलते हैं, मगर अब और भी थक चुके थे और भी ज़्यादा डरे हुए। भूख, प्यास, कांटों और जानवरों से भरे रास्ते। उनके होंठ सूख चुके थे, मगर ज़बान पर बस एक ही नाम था, या हुसैन। वो एक घर के पास पहुंचे और पानी मांगा। औरत ने उन्हें खाना दिया, मगर जैसे ही उसका शौहर आया, वो और कोई नहीं, जेल का दरोगा हारिस था। हारिस चिल्लाता है, तुम फिर भाग आए? अब तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सुबह होते ही उसने दोनों को बांध दिया और पास के दरिया के किनारे ले गया। हारिस ने कहा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बच्चों ने कहा, 2 रकात नमाज पढ़ने दो। उन्होंने नमाज पढ़ी, सुबक सुबक कर रोते हुए। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, हम तुझसे रज़ा पर राजी हैं। हमारी जान तेरा अमानत है। पहले मोहम्मद की गर्दन काटी गई, फिर इब्राहिम की। दोनों मासूमों का लहू जमीन पर गिरा और दरिया के किनारे इतिहास की सबसे मासूम शहादत दर्ज हुई। जेलर की बेटी जब सुबह उठी
और देखा कि बच्चे नहीं हैं तो पूछा, अब्बा बच्चों का क्या हुआ? हारिस ने जवाब दिया, मैंने उन्हें मार डाला। लड़की ने रो रो कर कहा, तूने रसूल के नातियों को मार डाला, तू जहन्नम का हकदार है। और उसी गम में वो भी चल बसी। कहा जाता है कि हारिस बाद में पागल हो गया और उसकी मौत भी दर्दनाक हुई। ये सिर्फ 2 बच्चों की कहानी नहीं, ये कुर्बानी का मकाम है। हुसैनी होने का मतलब सिर्फ अलम उठाना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलना है जहां सच्चाई के लिए जान भी कुर्बान की जाती है। ऐ मुसलमानों, आज अगर तुम्हारे बच्चे महफूज हैं तो उन्हीं मासूमों की बदौलत हैं जिन्होंने ताज नहीं तकलीफ पसंद की, जिन्हें जीना आता था मगर हक के लिए मर जाना बेहतर समझा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हुसैनी बनो, सिर्फ नाम में नहीं किरदार में भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।